प्रत्येक एक वैष्णव को, श्री राम श्री कृष्णचंद्र को भजने वाले को एकादशी करनी ही चाहिए। 16 तिथियों में ठाकुर जी के लिए सबसे प्रिय तिथि कोई है तो एकादशी। एकादशी एकादशी के दिन व्रत ना करो तो तब भी कम से कम अन्न से तो बचना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का प्रवेश रहता है, पाप पुरुष रहता है। एकादशी करने वाले को चाहिए कि वो अगर एकादशी करता है तो एक दिन दसवीं की रात से ही भोजन छोड़ देवे। दसवीं की रात्रि को अगर भोजन ले भी रहे हैं तो भोजन में चावल ना हो। एकादशी के दिन चावल खाना तो छोड़िए, चावल का स्पर्श भी दोष है। और एकादशी के दिन जितना हो सके तो भटके ना, जितना हो सके तो ठाकुर जी के पास ही बैठे, व्रत के साथ भगवान के भजन कीर्तन करें। लेकिन आजकल एकादशी में भी नौटंकियां हैं। कुछ लोग अब 12 महीने में 24 एकादशी होती है और 2 एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की 26 एकादशी, सभी का नाम अलग अलग। व्रत जब करते हैं तो व्रत के बाद एक अवस्था ऐसी होती है कि फिर शरीर से व्रत होते नहीं, तब उसके लिए उद्यापन है। बिना उद्यापन के किसी व्रत का फल नहीं है। लेकिन कम से कम उतनी कर तो लो जितनी है। आजकल बहुत जगह एक सामूहिक आयोजन करके भी उद्यापन इत्यादि का कार्य किया जाता है। करें, बहुत अच्छी बात है। जो समर्थ नहीं है बेचारा, उन लोगों का भी और विधि पूर्वक हो जाता है। लेकिन कम से कम वर्ष भर की एकादशी कर तो लो। 1-2 एकादशी की और भीड़ में हम भी शामिल हो गए और वो कर रहे हैं। आपका एक जब उद्यापन करना है, एकादशी महारानी का पूजन करना है और उसको व्रत कथा को श्रवण करना है, तब आपको कथा में वो 26 एकादशियों के नाम गिनाए जाएंगे। आपको तो ज्ञात नहीं है, कभी जीवन में तो की नहीं, और 1-2 के बाद आप लगे हैं। अपने पूरे जीवन में कम से कम वर्ष पर्यंत तो एकादशी करें। ठाकुर की सबसे प्रिय तिथि। उस दिन जितना हो ठाकुर जी के बहुत करीब रहो, जितना हो सकते उसको भजो, उसको जपो। एकादशी व्रत करते हैं जितने वैष्णव होते हैं, कम से कम आप महीने 2 महीने में 15 दिन में अपने घर की जो काम में आने वाली मशीन है उनकी सफाई निरंतर करते हो कि नहीं? शरीर के लिए भी तो चाहिए। 15 दिन में 1 दिन अन्न छोड़ के फल से काम फल भी कहाँ? 3 दिन पहले हम पंचांग खोजते हैं कि एकादशी कब पड़ेगी और उसके फिर व्यवस्थाएं बनाते हैं हम। एकादशी के दिन आपने 11 प्रकार के व्यंजन नहीं खाए तो एकादशी का मतलब ही नहीं। यही हो रहा है ना। व्रत के नाम पे हम कितना परमात्मा को आप धोखा देके क्या क्या बना के खा रहे हो। और दिन आप भले सब्जी रोटी खाओगे, लेकिन उस दिन पता नहीं कितने प्रकार के हलवे क्या क्या आप बना के खाओगे। और फिर जैसा कोई जीवन में पहली बार करने वाला अगर यही सब मिलता है तो फिर मैं रोज करूं, रोज करूं। तो छल पूर्वक कोई काम ना करे, छल पूर्वक नहीं परमात्मा को भाता है। ठाकुर जी तो यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। इसलिए पूजा पाठ ये व्रत नियम के पाखंड ना करें, पवित्र मन से परमात्मा को रिझाए।